हे गाइस, मैं हूँ वंदना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे BS ग्लोइंग स्टार पे। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड वार 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वर्ल्ड वार 2 तब शुरू हुई जब जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया था। बरतानिया और फ्रांस ने इस हमले के रद्देअमल में 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। एक महीने के अंदर जर्मन और सोवियत फौजों के इत्तेहाद पोलैंड को शिकस्त दे दी। एक माह के अंदर जर्मन और सोवियत फौजों शिकस्त दे दी और यूं पोलैंड नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान तकसीम हो गया। पोलैंड की हार के नतीजे में वजूद में आने वाला आर्जी सबूत 9 अप्रैल 1940 में उस वक्त ख़त्म हो गया जब जर्मन फौजों ने नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला कर दिया। 10 मई 1940 को जर्मनी ने यूरोप के हमसाया मुल्कों नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग के साथ साथ फ्रांस पर भी हमला कर दिया। ऐलान जंग शुरू कर दी। फौजी तनाज़े के बढ़ने के साथ 11 सितंबर को जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मई 1942 में बरतानवी शाही फ़िज़ाइया ने जर्मनी के शहर कोल्हून पर पहली बार जर्मनी के अंदर जंग करते हुए हज़ारों बमबार जहाज़ों से बमबारी शुरू कर दी। अगले 3 सालों तक इत्तेहादी फ़िज़ाइया ने मुनज़्ज़म तरीके से सनती तनसीबात और तमाम शहरों पर बमबारी की और जर्मन के ज़्यादातर इलाकों को 1945 तक खंडरों में तब्दील कर दिया। 1942 के आखिर और 1943 के शुरू में इत्तेहादी फ़ौजों ने शुमाली अफ्रीका में सिलसिलावार फ़ौजी कामयाबियाँ हासिल की। मशरिकी बेहाज़ पर 1942 के समर में जर्मन और उनके हलीफों ने सोवियत यूनियन पर हमले फिर से शुरू कर दिए, जिनका मकसद वोल्गा दरिया के किनारे वाक़ा शहर सोलनग्राड के साथ बाकू शहर और काक्शिमताइल पर कब्ज़ा करना था। 1942 के समर के आखिर तक दोनों मुहाज़ों पर जर्मन हमले रुक गए। जर्मन में सोवियत फ़ौजों ने सोलनग्राड पर जवाबी हमला कर दिया और 2 फरवरी 1943 को जर्मनी की छठी फ़ौज ने सोवियत के फ़ौजों के आगे हथियार डाल दिए। जर्मन फ़ौजों ने जुलाई 1943 में एक और हमला क्रिस पर किया। ये इतिहास की सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी, लेकिन सोवियत फ़ौजों ने ये हमला नाकाम बना दिया। जुलाई 1943 में इत्तेहादी फ़ौजों ने सिसिली में उतरी इटली में सरजमीन के किनारे जा पहुंची जब अतालवी फाशिस्ट पार्टी के ग्रैंड कौंसल ने अतालवी वज़ीर-ए-आज़म को अताल से महरूम कर दिया, तो अतालवी फ़ौजों ने अताल संभाल लिया और 8 सितंबर को एक एग्रीमेंट के तहत एंग्लो अमरीकी फ़ौजों के आगे हथियार डाल दिए। इटली में मौजूद जर्मन फ़ौजों ने जज़ीरा नुमा के आधे शुमाली हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया और मज़ाहमत जारी रखी। जर्मन फ़ौजों ने 2 मई 1948 के हथियार डाल देने तक शुमाली इटली पर अपना कंट्रोल कायम रखा। जून 1944 को एक बड़ी फ़ौजी कार्रवाई के हिस्से के तौर पर इत्तेहादी अफ़वाज के 1.5 लाख से ज़्यादा फ़ौजी फ्रांस में उतरे। फ्रांस को अगस्त के आखिर तक आज़ाद करा लिया गया। 11 सितंबर 1944 को अमरीकी फ़ौजियों के पहले दस्ते जर्मनी में दाखिल हुए। फ्रांस ने एक नाकाम जवाबी हमला किया, जिसे ब्लिट्ज़ की लड़ाई से जाना जाता है। जब सोवियत यूनियन लड़ते हुए रेंज फ्रांसवी में दाखिल हुए, तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को खुदकुशी कर ली। जर्मनी ने 7 मई 1945 को मगरबी इत्तेहादियों के आगे राइम के मकाम पर और 9 मई को बर्लिन में सोवियत फ़ौजियों के आगे गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए।
اگست میں جب امریکہ نے جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تو بحرالکاہلی خطے میں بھی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ ایٹم بم کے ان حملوں میں 1,20,000 شہری ہلاک ہو گئے۔ جاپان نے باضابطہ طور پر 2 ستمبر کو گھٹنے ٹیک دیے۔ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں دنیا میں تقریباً 5.5 کروڑ لوگ مارے گئے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی اور تباہ کن جنگ تھی۔ دھنیہ واد۔